हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित हेयर एंड वेलकम बैक टू द बॉटमैक्स एआई। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, सीखने वाले हैं कि अगर हमें लीड या कॉन्टैक्ट को इंपोर्ट करना हो बल्क में, या फिर मुझे किसी लीड को ऐड करना हो तो हम कैसे करेंगे। क्योंकि जब भी हम कैंपेन सेंड करते हैं, व्हाट्सएप कैंपेन हम सेंड करेंगे तो वो हम लीड्स पर सेंड करेंगे। तो कैंपेन सेंड करने से पहले हम लोग सीखेंगे कि हमें लीड मैनेज कैसे करना है, लीड को इंपोर्ट कैसे करना है और कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो सिंपल हम कॉन्टैक्ट वाले ऑप्शन पे आते हैं और कुछ ऐसी स्क्रीन आपको दिखेगी जहां पे अभी मेरे पास एक लीड है जो अभी मैंने मैसेज किया था बेसिकली टेस्टिंग के लिए। तो ये मैंने जो मैसेज करवाया था टेस्टिंग के लिए, तो अभी ये लीड है मेरे पास, बाकी और कोई भी लीड अभी मेरे पास नहीं है, राइट। तो अब मुझे जो है लीड को इंपोर्ट करना है, तो हमारे पास दो ऑप्शन है। या तो हम न्यू कॉन्टैक्ट पे क्रिएट करेंगे और इसके बाद हम यहाँ पे मैनुअली लीड को ऐड कर सकते हैं। जहां जहां पे आपको स्टार, रेड कलर का स्टार आइकन दिख रहा है, वो फील्ड मैंडेटरी है। बाकी सारी फील्ड्स को आप एज इट इज ब्लैंक छोड़ सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। तो अगर आप सिंगल लीड को ऐड करना चाहते हैं तो आप यहां से बहुत आसानी से, बहुत इजीली ऐड कर सकते हैं। बट अब हम लोग बात करते हैं बल्क लीड। जब हमें 100, 200, 500, 1000, 10,000 लीड्स को इंपोर्ट करना होगा तो हम कैसे करेंगे। और खास बात, सबसे बड़ी चीज, आपको यहाँ पे लिमिट चेक कर लेनी है कि आपकी लीड की लिमिट कितनी है। तो आपके सब्सक्रिप्शन या प्राइसिंग के अकॉर्डिंग वो यहाँ पे आपको शो करेगी कि कितनी लीड्स आप इंपोर्ट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो बल्क इंपोर्ट में हम जैसे ही जाते हैं, इस वाले बटन पे क्लिक करके हमें कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है और जैसे प्लस इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये ऐसी स्क्रीन ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे कुछ चीजें आपको दी हुई हैं, जैसे कॉन्टेक्ट स्टेटस, लीड सोर्स और प्लस में कॉन्टेक्ट ग्रुप। तो सबसे पहले इंपोर्ट करने से पहले हम क्विकली इन चीजों को देख लेते हैं कि ये होता क्या है। देखो, हम लोग लीड आसानी से मैनेज कर सकें इसके लिए हम यूज करते हैं ग्रुप्स को। यानी कि लीड्स को हम मल्टीपल ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 3 तरीके के प्रोडक्ट हैं और हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग कस्टमर है, प्रोडक्ट ए, बी एंड सी। तो आप कभी नहीं चाहोगे कि तीनों कस्टमर एक साथ इन पे ब्रॉडकास्ट करना, या कभी कभार आप हो सकता है, बट हो सकता है जो आपका ए है, ए प्रोडक्ट है, उनके जो कस्टमर्स हैं उनको आप अलग मैसेज भेजोगे, बी को अलग और सी को अलग। तो हम क्या करते हैं, ग्रुप्स में लीड को डिवाइड कर लेते हैं, राइट। कि हमने एक ग्रुप क्रिएट किया, उसमें हमने 100 लीड्स रख ली। सेकेंड ग्रुप क्रिएट किया जिसमें हमने 200 लीड्स रख ली, और इस अकॉर्डिंग हम पूरे ग्रुप को मैनेज करते हैं। तो बेसिकली जो ग्रुप्स होते हैं वो लीड मैनेजमेंट के काम आते हैं। सेकेंड टर्म आप देखोगे सोर्स। सोर्स मतलब क्या होता है कि लीड वो कहां से आई है। लाइक एज वो लीड आपकी फेसबुक से आई है, या फिर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, गूगल, जहां से भी लीड आई है वो ट्रैक करना भी जरूरी है, राइट। तो हम क्या करते हैं, जब लीड इंपोर्ट करते हैं तो वहां पे हम सोर्स सेट कर सकते हैं ताकि बाद में जाके हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारा एक टर्म आता है असाइंड स्टाफ। दैट मीन्स कि वो पर्टिकुलर लीड या जो लीड आप अपलोड कर रहे हो उसको आप किसी पर्टिकुलर स्टाफ को असाइन करना चाहते हो। इफ यस तो आपको वहां पे सेलेक्ट करना होगा, अगर नहीं तो एज इट इज आपको लीव कर देना होगा। उसके बाद लीड स्टेटस क्या है। लीड स्टेटस मतलब होता है कि वो लीड आपकी नई है या उसके पहले बात हुई है, या कोई कस्टम स्टेटस है जो आप सेट कर सकते हो। अभी हम लोग वो भी देखेंगे। और इसके बाद लीड टाइप क्या है। लीड टाइप हमने 3 कैटेगरीज में रखी है बाय डिफॉल्ट। एक आपका होता है गेस्ट, एक आपका होता है लीड नॉर्मल, और एक आपका होता है कस्टमर। तो इन तीनों में कौन सी कैटेगरी में आपकी लीड फॉल करती है। लाइक एज आप फर्स्ट टाइम किसी कस्टमर को कांटेक्ट कर रहे हो तो दैट विल बी गेस्ट। और अगर वो आपके ऑलरेडी लीड है, पहले भी आपकी बात हो चुकी है, तो आप उसको लीड में रखोगे। और वो ऑलरेडी आपके प्रोडक्ट को यूज कर रहा है तो आप उसको कस्टमर में रखोगे। तो ये थी कुछ हमारी टर्म्स जिनको हम यूज करने वाले हैं कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट के लिए, और इसीलिए इनको समझना बहुत जरूरी हो जाता है। अब हम लोग वापस चलते हैं अपने बॉटमैक्स एआई के कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट डैशबोर्ड में। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमें अगर लीड सोर्स ऐड करना हुआ अपना, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमें फेसबुक, व्हाट्सएप यहाँ पे मिल रहा है, बट मुझे लेट्स से कि इंडिया मार्ट ऐड करना हुआ या जस्ट डायल ऐड करना हुआ, समथिंग लाइक दैट, तो लीड सोर्स हम ऐड कैसे करेंगे। इसके अलावा अगर हमें कॉन्टैक्ट ग्रुप ऐड करना हुआ तो हम कैसे करेंगे। तो आपको मेन्यू में सबसे नीचे स्क्रॉल करना है, सेटअप वाले ऑप्शन पे जाना है, और यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। एक आपका मिलेगा स्टेटस, जहां पे आप लीड के स्टेटस, जैसे लेट्स से मुझे अभी ऐड करना है टेस्ट स्टेटस, मैं टेस्ट ऐड करता हूं। और इसके अलावा मैं
अगर आप कोई कलर चाहे पर्टिकुलर, मैं अभी ब्लैक सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद इसको सबमिट कर देंगे तो ये आपका ऐड हो जाएगा। सोर्सेज में जैसे मेरे पास फेसबुक, व्हाट्सएप है, अभी मैं एक टेस्ट सोर्स ऐड करना चाहता हूँ लीड इंपोर्ट के लिए, तो मैंने यहाँ पे टेस्ट सोर्स ऐड कर लिया और ये ऐड हो गया। सेम एज मुझे टेस्ट ग्रुप भी ऐड करना है, तो अब मैं यहाँ से इस ग्रुप को एक नाम दूंगा टेस्ट और ऐड कर लूंगा। तो इस तरीके से आप इन तीनों चीज़ों को जो इंपॉर्टेंट है मैनेज कर सकते हो। अब हम वापस अपने कॉन्टैक्ट वाले ऑप्शन पे जाते हैं, इंपोर्ट कॉन्टैक्ट पे जाते हैं और यहाँ से इंपोर्ट पे हम प्रोसीड करते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे लीड सोर्स में टेस्ट आ चुका है, यहाँ पे टेस्ट आ चुका है कॉन्टैक्ट स्टेटस में, और कॉन्टैक्ट ग्रुप में भी टेस्ट आ चुका है, राइट। आप ये अलग अलग भी ऐड कर सकते हो, जरूरी नहीं, आप अपने यूज केस के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो, ठीक है। मैं बस आपको ये दिखाने के लिए यहाँ पे ऐड कर रहा हूं कि कैसे ये काम करता है। तो अब सिंपल चलते हैं लीड को इंपोर्ट कैसे करना है। तो यहां पे आपको एक हाइपरलिंक दिखेगा जिसमें है डाउनलोड सैंपल फाइल। अब ये आपकी यहां से सैंपल फाइल डाउनलोड हो जाती है। मैं बहुत ही सिंपल तरीका आपको बताने वाला हूं। आपको इसको यहां से ना तो ओपन करना है ना तो आपको एक्सेल का यूज करना है, हम डायरेक्ट यूज करने वाले हैं गूगल ड्राइव। तो मैं गूगल ड्राइव में चल रहा हूं और इस फाइल को डायरेक्ट मैं जो भी मैंने डाउनलोड की इसको मैं गूगल ड्राइव में अपलोड कर लूंगा। यहां से मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ये फाइल गूगल ड्राइव में अपलोड हो चुकी है। अब मैं इसको ओपन करता हूं और यहां से ओपन विद गूगल शीट में मैं इसको ओपन कर लूंगा। तो देखो यहाँ पे एक सैंपल डेटा भी एडेड है। तो अभी इनिशियली हम क्या करेंगे, सैंपल डेटा को हटाएंगे नहीं, बल्कि एक यहाँ से एक ब्लैंक हम छोड़ेंगे और उसके नीचे से हम लोग जो है ऐड करना स्टार्ट कर देंगे जो हमारी रियल लीड्स हैं। तो अभी के लिए मेरे पास कुछ लीड्स हैं, सैंपल लीड्स हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ से फर्स्ट नेम कॉपी कर लूंगा और यहाँ पे फर्स्ट नेम में मैं पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद मैं लास्ट नेम में कॉपी कर लूंगा और यहाँ से लास्ट नेम में मैं पेस्ट कर दूंगा। देखो ये दोनों फील्ड्स मैंडेटरी हैं, बट अगर आपके केस में ऐसा है कि जैसे राहुल शर्मा एक साथ ही लिखा हुआ है तो जरूरी नहीं है कि आप उसको मैनुअली बैठ के अलग अलग करें, राइट। आपको सिंपल क्या करना है, फर्स्ट नेम में भी राहुल शर्मा रख देना है और लास्ट नेम में भी राहुल शर्मा रख देना है। बाद में हम उसको जब कैंपेन लॉन्च करेंगे वहां पे कैंपेन वाला पार्ट देखेंगे, तब हम वहां से फर्स्ट नेम या लास्ट नेम में से कोई एक यूज कर लेंगे। अगर कंपनी की डिटेल्स आपके पास है या कंपनी का नेम आपके पास है तो यहाँ पे आपको एंटर करना है, अदरवाइज आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। और टाइप में हमने डिस्कस किया कि हमारे पास 3 तरीके की कैटेगरीज हैं। फर्स्ट वन है आपका गेस्ट, सेकेंड वन है आपका लीड और थर्ड वन है आपका कस्टमर। तो यहाँ पे मैं लीड सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद ईमेल आईडी अगर आपके पास है तो आपको डालने की जरूरत है, और अगर आपके पास नहीं है तो आपको इसको ब्लैंक छोड़ देना। तो मैं सबसे पहले लीड यहाँ पे कर लूंगा, ईमेल आईडी को भी मैं ब्लैंक छोड़ने वाला हूँ। और उसके बाद फोन नंबर, तो मेक श्योर फोन नंबर में आपके +91 लगा होना चाहिए। तो अभी यहाँ पे जैसे मेरे पास नॉर्मल नंबर ही है, +91 नहीं लगा हुआ है। तो अगर मुझे इजीली इसमें +91 लगाना है तो इसके लिए आपको एक शीट का फॉर्मेट मिल जाएगा, राइट, फॉर्मूला शीट करके। आपको क्या करना है, इस साइड में अपनी लीड्स का जो फोन नंबर है वो पेस्ट करना है और इस साइड से आपको यहां तक कॉपी कर लेना है। इससे क्या होगा कि सिंपली ये आपका +91 ऐड कर देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अब हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है लीड का वो तैयार हो चुका है। अब हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है स्टेटस क्या है लीड का, सोर्स क्या है लीड का, और ये लीड किसको असाइन होने वाली है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट नाम ना रख के हमारे पास एक आईडी होती है। अगर हम वापस डैशबोर्ड में चलें और देखेंगे यहाँ पे तो हमारे पास आईडी होती है 48, 49 आप देख सकते हैं, 21, 22, राइट, एक आईडी होती है। तो हम इसका यूज करेंगे। तो सबसे पहले कॉन्टेक्ट स्टेटस में हमें इसको रखना है टेस्ट। तो हम डायरेक्टली 51 यहाँ पे हम यूज करेंगे। अब बाकी के जो टैब्स है उनको मैं क्लोज कर दे रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे जो स्टेटस आईडी है यहाँ पे हम 51 रख लेंगे और सारी लीड्स में हम जो है 51 कर देंगे। इसके बाद देखेंगे हम सोर्स आईडी हमारी क्या है। तो यहाँ पे लीड सोर्सेज में अगर आप देखोगे 21, 22 एंड 23, तो मुझे टेस्ट रखना है, तो दैट मीन्स मैं यहाँ पे 23 यूज करने वाला हूँ और 23 करके मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा। अब असाइंड आईडी में अगर आपका कोई स्टाफ ऑलरेडी एडेड है, आप उसको असाइन करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे स्टाफ आईडी आपको मेंशन करनी है, राइट, या स्टाफ नेम आपको मेंशन करना है। सॉरी, यहाँ पे स्टाफ आईडी ही होगी, राइट। अब स्टाफ कहाँ से आप असाइन कर सकते हो, सेटअप में आप जाओगे, स्टाफ में जाओगे, जब आप यहाँ पे कोई स्टाफ ऐड करते हो तो यहीं पे आपको उसकी स्टाफ आईडी मिल जाती है, राइट। तो अभी के लिए हम लोग ये असाइंड स्टाफ आईडी
का जो ऑप्शन है इसको भी हम लोग ब्लैंक रखेंगे। अब नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा ग्रुप आईडी। किस ग्रुप को हमें इस लीड को असाइन करना है, क्योंकि अगर आप ग्रुप आईडी नहीं डालते हो तो उस केस में आपकी जो लीड है वो कंप्लीटली मिक्स हो जाएगी, आप इसको कैटेगराइज नहीं कर पाओगे। तो हम लोग अगेन कॉन्टैक्ट्स में चलते हैं, इंपोर्ट कॉन्टैक्ट में जाएंगे, इंपोर्ट में जाएंगे और यहां से हम लोग देखेंगे कॉन्टैक्ट ग्रुप, इसकी आईडी है 3। तो यहां पे हम क्या करेंगे, ग्रुप आईडी में कर देंगे 3। अब ये जो हमारा डेटा है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है अपलोड करने के लिए। अब मैं स्टार्टिंग के जो यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं जो डमी थे इनको हम डिलीट कर देंगे। मैंने जो स्टार्टिंग के 2 रोज थे उनको मैंने डिलीट कर दिया। अब ये हमारा डेटा रेडी हो गया। अब हमें सिंपल अगर इसको अपलोड करना है तो हमें क्या करना है, यहां से हम सिंपल इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड एज CSV फॉर्मेट आपको आ रहा है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, CSV फॉर्मेट में हम इसको यहां से डाउनलोड करेंगे। अब देखो ये चीजें हम इस तरीके से क्यों करते हैं, राइट। हम इसको सिंपल भी कर सकते थे कि लाइक फर्स्ट नेम लास्ट नेम या फर्स्ट नेम या फुल नेम आपने डाला, फोन नंबर डाला, दैट्स इट। देखो इस वाले नए डैशबोर्ड में आपको बहुत सारे ऑटोमेशन फीचर्स मिलते हैं, तो हमें बहुत सारी चीजें डायनेमिक करनी होती है। तो उन चीजों को अचीव करने के लिए, उन ऑटोमेशंस को अचीव करने के लिए आपको थोड़ा सा इसमें जो है एडवांस्ड लेवल पे कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट और बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तो ये कोई टफ नहीं है, बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। और इसका एक दूसरा भी तरीका है, अगर आपको ये थोड़ा सा चैलेंजिंग या टफ लगता है तो मैं बल्क कैंपेन्स वाला जो ऑप्शन है उसको मैं आपको बताऊंगा, तो वहां पे आप बहुत ही सिंपल वे में अपलोड करके अपने कैंपेन को लॉन्च कर सकते हो। फिलहाल अगर आपको कंप्लीट ऑटोमेशन चाहिए तो उसके लिए आपको इसी ऑप्शन के साथ आगे जाना पड़ेगा। तो हमने ये फाइल डाउनलोड कर ली है और अब हम यहाँ से करने वाले हैं, इस फाइल को सिंपल सेलेक्ट करेंगे और कर देंगे हम लोग अपलोड। अब यहाँ से ये फाइल अपलोड हो रही है, प्रोसेसिंग हो रही है, सो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, 10-20 सेकेंड। और ये फाइल ऑलरेडी अपडेट हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हो 10 आउट ऑफ 10 लीड्स जो थी हमारी वो इंपोर्ट हो चुकी है। अब हम अगेन नेक्स्ट चलते हैं कॉन्टैक्ट्स पे और कॉन्टैक्ट्स पे चल के वेरीफाई करते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे बिल्कुल ये लीड्स जो है वो यहाँ से, जो लीड्स हमने इंपोर्ट की वो यहाँ पे इंपोर्ट हो चुकी हैं। आप यहाँ पे स्टेटस देख सकते हो टेस्ट, सोर्स आप देख सकते हो टेस्ट, ग्रुप आप देख सकते हो टेस्ट, राइट। और जो डिटेल्स हमने डाली थी वो सारी डिटेल्स यहाँ पे हैं। तो हम इन सब चीज़ों का यूज़ ऑटोमेशन में कैसे करेंगे धीरे धीरे हम लोग अपने अपकमिंग ट्यूटोरियल्स में देखेंगे हर एक चीज़। और अगर सिंपली सिर्फ आपको बल्क कैंपेन ही भेजना है तो आप बल्क कैंपेन का ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। ये कैसे काम करता है इसको हम लोग आने वाले अपकमिंग ट्यूटोरियल्स में देखने वाले हैं। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपको रेगुलर अपडेट चाहिए तो मेक श्योर कि आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना बॉटमैक्स AI को और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि कोई भी अर्जेंट अपडेट आपसे मिस ना हो।